हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, 8th क्लास है हमारी और 8th क्लास में हम लोग आपका पढ़ रहे थे हास्याकरण से निपटारा। तो हम हास्याकरण जो था आपका चैप्टर पूरा देख रहे थे 8 नंबर, उसमें कैसे आपका निपटारा होगा इन सभी चीजों पर हम लोग आपका गौर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इस चैप्टर के पढ़ने के बाद अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग इस चैप्टर के आपका जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आंसर हैं कुछ वो करेंगे, कुछ एक्ट भी हम इसके अंदर आपका लिखेंगे। आर्टिकल 17 और आपके 15 जैसे जो अनुच्छेद हैं उनका भी हम लोग आपका वर्णन इस आपका हम अपने क्वेश्चन आंसर में आपका करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी जितना हमने पढ़ा है इस सबको हम लोग अब आपका अपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे और हम चलते हैं सीधा आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकार या कह सकते हैं अधिकारों को किन रूप में इस्तेमाल किया है? क्या है, किन रूप में इनका इस्तेमाल किया है, ये हमको देखना है। ठीक, उत्तर पर हम लोग गौर करेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को आपका देखते चलेंगे। देखिए, पॉइंट बनाकर देख रहे हैं। मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको ध्यान देने के लिए आपका मजबूर जो है कर सकते हैं। ये है प्रथम पॉइंट। सेकंड पर ध्यान दीजिए। उन्हें इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। क्या करे? सरकार जो है इन कानूनों को लागू करे। किस पर? कई बार
हाशियाई समूह, क्या कह रहे हैं, जो हाशियाई समूह हैं, समूह, इनसे वंचित रह जाते हैं। क्या है, वंचित जो है आपका रह जाते हैं। अब देखिए, तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं। क्या है आपका, नए कानून बनाने पड़ते हैं। तो इन पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। 30-30 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा हर पेज को कॉपी करने के लिए। आप उनको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी करते चलिए। हो गया बच्चों पेज कॉपी? आगे बढ़े। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, सभी मेरे प्यारे बच्चों ने। चलिए, इस पेज को कॉपी करिए। लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। हो गया बच्चों कॉपी? चलिए, तो आपने समझा कि कैसे मूल जो अधिकार है उनका वर्णन है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आपका ध्यान देते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, या कह सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, छुआछूत कहते हैं ना बच्चों। छुआछूत के उन्मूलन का, ये कह सकते हैं, के लिए वर्णन किया गया है, का वर्णन किया गया है। ये हमको थोड़ा सा इसमें देखना है कि कहाँ इसका वर्णन जो है वो किया गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17
और अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, ये ध्यान देना चाहिए। अभी मैं इनको दोनों को लिखाऊंगा अभी, तब आप उसको ध्यान रखना। आप फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। कर लीजिए इसको कॉपी फटाफट, फिर हम लोग, ताकि क्या हो सके, हम इसमें आगे बढ़ सकें और इसको अच्छे से देख भी सकें। ठीक, हो गया। लास्ट 20 सेकेंड, आप कॉपी करिए प्लीज। देखिए, जो बच्चे अभी मैं देख पा रहा हूं कि अभी आप पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, कृपया बच्चों आप लोग सामने सीधे होकर बैठिएगा और आप ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, अगर हम क्वेश्चन आंसर को इतनी आसानी से हम छोड़ देंगे तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हम लोगों को चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी इतना महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर के सार होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, पूरा सार होता है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान रहेगा। ठीक, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। अस्पष्टता क्या है? ठीक, इसको ध्यान देना है। और इसको बोलते हैं, अस्पष्टता को कहते हैं इंग्लिश में अनटचेबिलिटी। TOCHABILITY, अनटचेबिलिटी। ठीक, क्या है इसका आंसर हमको लिखना है कि अनटचेबिलिटी क्या है। बताइए, क्या है अनटचेबिलिटी? तो ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों के साथ छूत या दुर्व्यवहार, क्या कहते हैं इसको हम? दुर्व्यवहार भी कहते हैं। दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे, क्या है दुर्व्यवहार उनके साथ? पढ़ना, मंदिरों में प्रवेश का मतलब एंट्री, प्रवेश, और सामाजिक
सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाना आदि शामिल है। ठीक है, ये सारे चीज इन कुरीति के अंतर्गत ही जो है आपका शामिल है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़े। लिख लीजिए आप सभी। हो गया बच्चों? जब बच्चे आप लोग कॉपी कर लें तो कृपया सभी बच्चे जो बच्चे स्कूल से अपने कॉपी कर लेंगे बस अपनी डेस्क से हाथ खड़ा कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने इनको आपका कॉपी कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं। हाथ खड़ा कीजिए किन बच्चों ने कर लिया है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे ध्यान दें। अभी 2 बच्चे लिख रहे हैं। चलिए लास्ट 10 सेकंड फटाफट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए सामाजिक प्रोत्साहन करने के लिए सरकार के कुछ वर्ग के साथ छुआछूत या सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा कुछ वर्गों के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। ठीक है, ये हमको देखना है कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा कुछ वर्गों के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से जो कदम हैं वो आपके उठाए जा रहे हैं, उनको हमको जो है बेसिकली इस लेक्चर के अंतर्गत इस क्वेश्चन में उनको देखना है और उनका वर्णन करना है। तो वही एक एक करके लिखेंगे। देखिए कई स्थानों पर दलित यह कह सकते हैं दलितों को और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुक्त या रियायती दरों पर उनकी
अच्छी शिक्षा के लिए छात्रावास खोले गए हैं। क्या किया गया है? छात्रावास हैं वो खोले गए हैं। दूसरा देखिए, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था भी इन लोगों को सामाजिक न्याय देने के उद्देश्य से किया गया है। क्या किया गया है? सामाजिक उद्देश्य से किया गया है। अब देखिए, शैक्षणिक संस्थानों या संस्थानों में और सरकारियों में दलित और आदिवासी के सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक। और फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है इसमें, क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्गों के विद्यार्थियों को सरकार विशेष छूट पर छात्रवृत्ति भी देती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। लंबा क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय लगेगा, आप करिए। कर लीजिए। देखिए, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए, ध्यान दें आप सभी, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, क्या होगा बच्चों, कौन कौन से कदम आपका गवर्नमेंट उठा रही है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट है, कई स्थानों का मतलब जो शैक्षणिक संस्थान है पर दलित और आदिवासी सरकार की ओर से मुफ्त में क्या दिया रही, रियायत दी जाती है कि उनको शिक्षा में ड्रेस, स्कूल बुक्स ये फ्री मिल जाएं।
और उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए छात्रावास खोले जा रहे हैं कि वो बच्चे हॉस्टल में रह सकें, अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकें, उनको ऐसी सुविधा गवर्नमेंट आपका प्रोवाइड करा रही है। दूसरा देखना इसमें पॉइंट, आरक्षण की व्यवस्था भी इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई है कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिल जाए, कुछ आरक्षण मिल जाए ताकि इनकी सीटें रिजर्व हों, इनका नंबर बढ़ सके, ये एजुकेशन में आगे आ सके, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उसमें इनका डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, इस प्रकार सरकार काम कर रही है। तीसरा जो है, शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारियों में दलित और आदिवासी के लिए सीटें की व्यवस्था है। देखिए, आप कोई भी एडमिशन कराते हैं तो उसमें कुछ SC ST और बच्चों जो आदिवासी लोग हैं, जो आपके ट्राइबल हैं, ठीक, उनके लिए कुछ सीटों को रिजर्व रखा जाता है, केवल आदिवासी ही लोग उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। और क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों पर इन वर्गों के विद्यार्थियों को सरकार विशेष छूट पर क्या देती है, छात्रवृत्ति, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप कहते हैं। ये सारे प्रोग्राम जो है हमारी गवर्नमेंट चला रही है ताकि हम लोग, ऐसे लोग जो हाशियाकरण का शिकार हो गए हैं, उनका निपटारा किया जा सके। इस तरह की जो बहुत सारी व्यवस्था है हमारी सरकार आपका चला रही है। ठीक, ये आपको लिखना है, लिख लीजिए, जल्दी कॉपी करिए। ये पहला पेज जिन बच्चों ने कॉपी नहीं किया एक बार फिर देख लीजिए 10 सेकंड के लिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट पेज पर आपका चल सकें और नेक्स्ट पेज को कॉपी कर सकें। कर लिया? इस पेज को कॉपी करिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको भी देने वाला हूं और सभी को करना है वो। ठीक है, चलिए, हो गया कॉपी। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 क्या है। ठीक, ध्यान देना, अनुच्छेद 15 क्या है, वर्णन करो, यानी कि आपको अनुच्छेद 15 लिखना है। और ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आपके चैप्टर में, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके व्यक्तिगत के लिए। ठीक, तो इस आर्टिकल को आप जरूर होमवर्क के रूप में लिखिए और काम करके आइए। ठीक, चलिए, आज के चैप्टर में जो हमने लेसन पढ़ा है, लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं है, या मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई भी डाउट बनता है मुझसे पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।